बच्चे ने ना रो रो के सर में दर्द कर दिया है। ये लड़की, अगर बच्चा संभाला नहीं जाता है तो तुम पैदा क्यों करती हो बच्चे? अरे अपने माँ बाप से कह देती कि शादी मत करो ताकि बच्चे ना पैदा हो। और क्या, तब से इस बच्चे को रुलाए जा रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है, चुप करवा ले उसे। सर दर्द हो गया है हमारा इसकी आवाज से। अरे दूध पिला उसे, रो रहा है, वो भूखा है। आंटी जी मैं पिला रही हूँ दूध, वो गर्मी ज़्यादा है ना, इस वजह से बच्चा थोड़ा परेशान हो रहा है, तभी रो रहा है। तब से ना सारे बैंक में शोर मचा रखा है और मेरे तो सर में दर्द हो गई इस बच्चे के रोने से। बस मोबाइल चलवा लो, मोबाइल चलाती रहती हैं। आजकल की लड़कियां ना ये बच्चे संभालना जानती नहीं है। एक बात बोलूं बहन जी, मेरी बेटी है, इतनी बड़ी कंपनी में ऑफिसर है वो, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को, अपने घर को इतने अच्छे से संभालती है। और एक ये है, इसको कोई फिक्र ही नहीं है बच्चे की। देखो मेरी भी एक बेटी है, गवर्नमेंट जॉब करती है, घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है और ऑफिस भी जाती है। मजाल कोई शिकायत आई हो उसकी? वही तो मैं कह रही हूँ। आंटी जी आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? देख बहुत हो गया, बहुत शोर मचा लिया, चुप करवा ले इस बच्चे को। अब ये तो लेके बाहर जा। मैम, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपका जो भी बैंक का प्रॉब्लम था अब ठीक हो गया है। अब बैंक से आप पैसे की लेन देन कर सकती हैं। ये लीजिए अपना डॉक्यूमेंट। थैंक यू। हाँ हो गया ना काम। अरे जल्दी से घर ले जाओ, इसको परिवार की याद आ रही होगी अपने की। जा लेके बच्चे को। अरे ये आर्मी ऑफिसर है और हम पता नहीं इतनी देर से क्या क्या बोले जा रहे हैं। तुम मतलब आप आर्मी में हो? जी मैं आर्मी में हूँ और बिल्कुल ठीक कह रही थी आप दोनों। मुझे अपने परिवार की भी याद आ रही थी, लेकिन इस वक्त अपने परिवार से ज़्यादा मुझे अपने धरती माँ की याद आ रही है। आंटी जी आप लोग मेरी माँ की उम्र की हैं, आप लोगों के भी तो घर में बच्चे होंगे ना, और एक माँ होने के बावजूद भी आप एक माँ का दर्द नहीं समझ पाई। मेरा बच्चा गर्मी की वजह से परेशान हो रहा था, इसी वजह से रो रहा था, और आप लोगों ने इतनी छोटी सी बात में मुझे क्या कुछ नहीं सुना दिया। आप लोगों को पता है, मैं जब भी बॉर्डर पर होती हूँ एक बात मेरे दिल पर हमेशा रहती है कि मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं, रो तो नहीं रहा होगा, खुश होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस बात की हमेशा खुशी रहती है मुझे कि वो अपने दादा दादी के साथ रह रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है। लेकिन आंटी जी माँ तो माँ होती है ना, माँ को तो हमेशा अपने बच्चे की चिंता रहती ही है। और आप दोनों, जैसे हम लोग माँ हैं, ये धरती भी हमारी माँ है, और जब मुझे इस धरती माँ की सेवा करने का मौका मिला तो मैं इस मौके को कैसे गवा सकती हूँ। खैर, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के दिमाग में कोई बातें जा भी रही होंगी मेरी, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूँगी कि किसी भी इंसान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, हमेशा हर इंसान से प्यार से बात करना चाहिए। खैर, आप लोग मेरी माँ की उम्र की हैं, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों से मेरी कोई बहस हो। और आप लोगों को पता नहीं है, इनके हस्बैंड आर्मी में थे और ये खुद भी आर्मी में हैं। अभी हाल में जो हमला हुआ था उसमें इनके पति शहीद हो गए। इसके बावजूद भी इन्होंने आर्मी की जॉब नहीं छोड़ी। देश की सेवा करने के साथ साथ ये अपने बच्चे को भी संभालती हैं, और आप लोग इन्हें बच्चा संभालना सिखा रही हैं। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे देश प्रेमी लोगों को हमें तो धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। मैम आप सच में महान हैं। धन्यवाद मैम। बेटा प्लीज़ माफ़ कर देना। वो सुबह से यहाँ बैंक में बैठे हैं ना लाइन में, ऐसे दिमाग घूम गया था और शोर सुन के, और ऐसे इसलिए तुम्हें ऐसा बोल दिया। अनजाने में जो हुआ हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। प्लीज़ बेटा माफ़ कर देना, और हम भी तुम्हें सैल्यूट करते हैं। कोई बात नहीं आंटी जी, आज के बाद इस बात का ध्यान रखना आप लोग। चलती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो जल्दी से वो इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है उसका कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज उन सभी तक पहुँच सके। जल्दी शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।